आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। टी का मतलब टाइगर बताने वाले, टी का मतलब ठाकुर बताने वाले और टी का मतलब टॉमी बताने वाले, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात टी राजा की करने वाला हूं। और लगातार टी राजा को लेकर के बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नकेल टी राजा के ऊपर कसी है, उससे तमाम जो अंधभक्त हैं टी राजा के, वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और नेताओं को फोन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को उनके ही अंधभक्त उनकी औकात दिखाने पर लगे हैं कि जब आपका तेलंगाना में वजूद नहीं था, यही गौसमहल की जनता थी जिसने टी राजा को विधायक बनाया, तो आपने टी राजा का साथ क्यों छोड़ दिया? अकेले अपने दम पर आपकी पार्टी को लेकर के चलने वाला ये टी राजा आज अकेला क्यों है? एक तरफ तो ये पहलू निकल करके आ रहा है और दूसरा पहलू जो कि हमारे गोदी मीडिया के जितने भी दंगाई खूंखार पत्रकार हैं, या यूं कहें कि लश्कर मीडिया के जितने भी एंकर हैं, वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए मैडम अंजना ओम कश्यप की, तो उन्होंने मुसलमानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है कि साहब देखिए, उसने ऐसा कहा, मुसलमानों के प्रेशर में टी राजा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत मिली, फिर दोबारा मुसलमानों के प्रेशर में टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, पर अभी तक मुसलमानों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये तो माय लॉर्ड सरासर अन्याय हो रहा है और माय लॉर्ड बनकर के माय लॉर्ड की जगह खुद ही फैसला सुनाती हुई एंकर अंजना ओम कश्यप, जो खुद को माय लॉर्ड समझ रही हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ फरमान पे फरमान, फैसले पे फैसले सुनाने पर लगी हैं कि मुसलमानों ने अपशब्द कह दिए, मुसलमानों ने अपशब्द कह दिए। क्या अंजना ओम कश्यप को टी राजा का विवादित बयान नजर नहीं आया? और अगर विवादित बयान नजर नहीं आया तो ऑन कैमरा आकर के कहें कि ऐसा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। पर टी राजा ने क्या कुछ कहा, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने पीडी एक्ट उठा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया है, तो वहीं तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लेते हुए जो दलीलें दी हैं, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे इस्लाम धर्म का अपमान करने वाली भड़काऊ पोस्ट करने वाले ट्विटर पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग करने वाले पिछले उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और उसके अनुयायी हैं एक वकील खाजा एजाजुद्दीन द्वारा दायर एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति बी विजय सेन रेड्डी की पीठ ने भारत सरकार से जवाब मांगा है, जिस पर भारत के अतिरिक्त महाविक्ता टी सूर्यकारण रेड्डी ने अदालत से अनुदान देने का अनुरोध किया है। अदालत के आदेश के बारे में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने भारत सरकार को इस संबंध में 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को इस साल 21 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। खाजा एजाजुद्दीन ने इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय में कोविड लॉकडाउन के दौरान इस्लामोफोबिक पदों की पोस्टिंग के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। वकील ने ट्विटर और उसके उपयोगकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है, जो कथित रूप से ट्विटर पर नफरत भरे संदेश फैलाने में शामिल है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने टी राजा के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है। टी राजा ने हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर अभद्र और
अपमानजनक टिप्पणी की। वीडियो वायरल होते ही तेलंगाना में कई जगह प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कई जगह लोग पुलिस थानों में पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। राज्य भर में उभर रहे गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले हाल ही में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी टी राजा ने धमकी दी थी। उन्होंने फारूकी पर धार्मिक भावनाओं भड़काने का आरोप लगाते हुए उनके शो को रद्द कराने का अल्टीमेटम भी दिया था। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जब टी राजा कॉमेडियन फारूकी के कार्यक्रम स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान भी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा था और एहतियातन हिरासत में ले लिया था, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। बीजेपी विधायक टी राजा सिर्फ इन्हीं दो मामलों के लिए ही चर्चित नहीं है। उनका विवादों से पुराना नाता है। उनके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 43 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। साल 2018 में टी राजा द्वारा दाखिल हल्फनामे के मुताबिक उनके खिलाफ तब तक कुल 43 केस दर्ज थे। इनमें 16 मामलों में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। इन मामले में राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 केस हैं, जबकि 9 मामले धार्मिक भावनाओं को आहत करने की हैं। उनके ऊपर आगजनी, दंगा सहित कई तरह के गंभीर आरोपों में केस चल रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना के विवादित बीजेपी नेता टी राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 में हैदराबाद में हुआ था। टी राजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी, लेकिन 2014 में वो घूसपैठ से पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की। हलफनामे के अनुसार राजा के पास कुल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी विधायक टी राजा का पूरा राजनीतिक इतिहास विवादों और आपराधिक मामलों से भरा पड़ा है, क्योंकि सिर्फ टी राजा नाम रख देने से ही टी राजा नहीं है। असल में भड़काऊ भाषण और अपने ऊपर आपराधिक मामले चलाने के लिए भी एक राजा की तरह उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और हर एक तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर इस बीच जो कदम खासतौर पर तेलंगाना कोर्ट की तरफ से उठाया गया, उसमें केंद्र सरकार भी खुद कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। जहां सवाल पूछा कि अभी तक उन लोगों को लेकर के आपकी क्या धारणाएं हैं और किस तरीके से एक्शन आप उन लोगों के खिलाफ लेंगे जो लगातार देश में इस्लामोफोबिक का माहौल बना रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।